हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लूज ग्राफिक चैनल। मेरा नाम है विवेक शर्मा। फ्रेंड्स, आज से मैं कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैंने बिजनेस कार्ड को लिया है। फ्रेंड्स, यदि आप कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल इलूज ग्राफिक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइए। इससे जितने भी लेटेस्ट वीडियो होते हैं वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो फ्रेंड्स, ये जरूरी है। अगर आप कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनिंग इस तरीके से सीखते रहिए और कंप्लीट फोटो एडिटिंग भी सीखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे पहले मैंने बिजनेस कार्ड को लिया है और जैसे जैसे हम फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे उतनी ही क्लासेस एडवांस और प्रोफेशनल होती रहेगी। ये क्लास थोड़ी सी बेसिक है और इसमें बेसिक कंसेप्ट को ही मैंने इसमें बताया है और आने वाली क्लास में एडवांस होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख पा रहे हैं जो एक बिजनेस कार्ड का जो एक्चुअल साइज होता है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं 3.5 2.0 ये बिजनेस कार्ड का स्टैंडर्ड साइज होता है। लेकिन जो हम अपने टेक्स्ट को मेंशन करते हैं उसके अंदर उसका जो साइज होता है 3.25 1.75। ये फ्रेंड्स इसलिए है कि अगर जो मशीन है अगर वो चलती है तो आपके टेक्स्ट को वो कट ना करे, इसलिए हम अपने टेक्स्ट को बिजनेस कार्ड के साइज से थोड़ा सा अंदर की ओर रखते हैं, यानी 0.25 अंदर रखते हैं हम अपने टेक्स्ट को। और उसी के ऊपर फ्रेंड्स आप ये देख पा रहे हो ये ब्लीड एरिया। फ्रेंड्स, इसका जो साइज है आप यहाँ देख पा रहे हो 3.75 और 2.25 ये इसका ब्लीड एरिया है। ये फ्रेंड्स आपको मेंशन करना जरूरी है। अगर आप ग्राफिक रीवर या फिर अपवर्क जैसी वेबसाइट पर किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ब्लीड एरिया को मेंशन कीजिए और क्लाइंट भी यही चाहता है। इसमें क्या है, बेसिकली ये एरिया कट जाना होता है क्योंकि जब आप प्रिंटिंग में लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये एरिया काट दिया जाता है, लेकिन ये एरिया देना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं Ctrl+N करूँगा और एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लूँगा और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस वक्त ये 3.25 और इसको ध्यान रखना आप इसको हमेशा इंच में रखेंगे 3.25 और मैंने हाइट ले ली 1.75 जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। इसके नीचे आप ये रेजोल्यूशन देख रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी ये जो रेजोल्यूशन देख रहे हैं, अगर आप किसी मतलब कि छोटा डिजाइन बना रहे हैं, जैसे बिजनेस कार्ड हो गया, इसी तरीके से बिजनेस कार्ड और कोई फोटो वगैरह होगी तो 300 रेजोल्यूशन रखेंगे प्रिंटिंग के लिए। लेकिन अगर वही डिजाइन आपका प्रिंटिंग के लिए 10 फुट बड़ा डिजाइन है, जैसे बैनर हो गया, बिलबोर्ड हो गया, इस तरीके का जो डिजाइन है जो बहुत बड़ा लार्ज प्रिंट होता है, उसके लिए आप रेजोल्यूशन 72 रखेंगे। चाहे आप फ्रीलांसिंग में किसी क्लाइंट के लिए काम करें या फिर ऑफलाइन में किसी कस्टमर के लिए काम करें, आपको रेजोल्यूशन 72 रखना है अकॉर्डिंग टू मतलब कि आपका डिजाइन कितना बड़ा है। अगर 10 फुट है या उससे बड़ा है तो आप 72 रखेंगे। लेकिन इस तरीके के जो छोटे डिजाइन होते हैं जो लगभग 18 बाय 12 फुट के अंदर आते हैं, वो लगभग 300 रेजोल्यूशन के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात को आप ध्यान से समझ चुके हैं। और यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो इंच और पिक्सल है, इसको इसी में रखोगे। उसके नीचे सीधा डायरेक्ट नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कलर मोड। फ्रेंड्स, अगर प्रिंटिंग के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमेशा जो मोड होता है वो CMY के कलर मोड में ही चलती हैं जो प्रिंटिंग में होते हैं। अगर आप स्क्रीन प्रिंटिंग कर रहे हैं, स्क्रीन के लिए कोई डिज़ाइन बना रहे हैं जैसे किसी वेबसाइट वगैरह के लिए, तो उसके लिए आप RGB कलर रखेंगे। लेकिन प्रिंटिंग में जितने भी कलर वर्क करते हैं वो CMY के मोड में ही करते हैं, इसलिए ये डिज़ाइन बिजनेस कार्ड का प्रिंटिंग के लिए है, प्रिंटिंग में जाना है, इसलिए मैं CMY के कलर मोड करूंगा। और इसको तो आप अपने अकॉर्डिंग 16 बिट या 8 बिट रख सकते हैं। मैं 16 बिट ही आपको प्रेफर करूंगा। तो फ्रेंड्स, आप ये देख चुके हैं मैंने इसके ब्रेड्थ और हाइट को, ये एक सेफ एरिया मैंने लिया है और इस तरीके से CMY के मोड रेजोल्यूशन 300 में रख के मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो ये मैंने एक सेफ एरिया ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, इस पे गाइडलाइन लगा दूंगा। ऊपर आप ये देख पा रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये जो आपको गाइडलाइन दिख रही है, अगर आपको नहीं दिखती है तो आप Ctrl+R करके इसको वापस ला सकते हैं, जैसे कि आप ये जानते हो। यहाँ पे गाइडलाइन लिया, आप चाहें तो इसको गाइडलाइन को व्यूज़ पैनल में जाके भी लेकर आ सकते हैं और इस तरीके से आपको चारों ओर गाइडलाइन ले लेनी है। फ्रेंड्स, ये गाइडलाइन मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरा जो एरिया है इस गाइडलाइन के अंदर रहेगा। अब मैं बेसिकली अपने इसको कैनवास को बड़ा करूँगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, आप इमेज के अंदर जाओगे, इस कैनवास साइज
और यहाँ पे इसको बड़ा कर दोगे। एक तरीका तो ये है फ्रेंड्स, आप पूरे को सेलेक्ट करके 3.5 यानी जो इस बिजनेस कार्ड का एक्चुअल साइज है वो वैल्यू टाइप कर दीजिए, जो कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। और एक दूसरा तरीका ये है कि आप प्लस 0.25 दबाएंगे, ये आप उतनी वैल्यू ऐड कर देंगे इसके अंदर कि जितने की आपको चाहिए, और जैसे आप टैब दबाओगे ये ऑटोमेटिकली अपने आप पिक कर लेगा कि ये इतना बन गया। तो फ्रेंड्स अब आप ये देख पा रहे हो मैंने इसमें स्टैंडर्ड साइज भी ले लिया है, और मैं अब दोबारा गाइडलाइन लगा दूंगा। ये फ्रेंड्स गाइडलाइन आप समझ पा रहे हो, मैं इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं बाद में, ये देखिए फ्रेंड्स अब मैंने ये लगा दिया। अब मैं इसकी शॉर्ट कमांड में Ctrl+Alt+C दबाऊंगा, ये वही पैनल खुल गया जो अब यहाँ पे मुझे ब्लीड एरिया भी लेनी है। मैंने सेफ एरिया भी ले लिया, देखिए 0.25 और नीचे भी प्लस 0.25। अब मैं ओके करूँगा तो आप ये देख पा रहे हो मैंने ये एरिया भी ले लिया, ब्लीड एरिया भी आ गया मेरा, और यहाँ पे आप देख रहे हो स्टैंडर्ड साइज भी आ गया और सेफ एरिया भी आ गया। अब मैं Ctrl+Delete दबा दूंगा। अब फ्रेंड्स क्या है, ये मैंने बेसिकली एक वो ले लिया है, गाइडलाइन लगाने के लिए मुझे 3 बारी क्रिएट कैनवास को करना पड़ा था। अब मैं इस पर डिजाइन बनाना शुरू करूँगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप करेंगे L दबाएंगे, यानी यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो ये रेक्टेंगुलर टूल आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर, और इसमें मैं अब शेप बनाऊंगा। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर सीधा अपने इस पे कैनवास पे खाली क्लिक करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर खुल जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब देखिए मैंने ये बनाया। अब मैं एक बारी कोई कलर ले लेता हूँ ये वाला, और Alt+Delete दबा देता हूँ, और आप ये देख पा रहे हो ये मैंने बना लिया। अब मैं Alt क्लिक से इसकी ये कॉपी कर लेता हूँ और Ctrl+T से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स अब ये हो गया है। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, अब मैं एक बार इसी के टूल के ऊपर रखे हुए रेक्टेंगुलर पे एक लाइन क्रिएट कर दूंगा इस तरीके से, और इस लाइन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखूँगा, और इसी टूल पे शेप टूल के ऊपर रहते हुए एक स्क्वायर बनाऊंगा। आपको ध्यान रखना है शिफ्ट का यूज़ करना है स्क्वायर बनाने के लिए इस तरीके से। और अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर आप CS6 वर्जन यूज़ करते हैं फोटोशॉप का, तो आपको ऊपर यहाँ पे पिक्सल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। फिलहाल मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं CC19 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे मैं कोई शेप बनाता हूँ मेरे को ये प्रॉपर्टीज़ पैनल खुल जाता है, और मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। अब मैं बेसिकली इस शेप को थोड़ा सा राउंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज़ पैनल है ये अपने आप खुल जाएगा। अगर आप CC17, 18, 19 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो मैं अब यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसको आप हमेशा टिक रखेंगे, और यहाँ पे जैसे ही एक वैल्यू डालेंगे बाकी में सब में इन चारों में वो वैल्यू फीड हो जाएगी अपने आप। अब मैं देखिए मैंने लगभग 18% किया, जैसे मैं क्लिक करता हूँ इन सब के ऊपर वो वैल्यू फीड हो गया है, और यहाँ पर भी आप ये देख पा रहे हैं। आप चाहे मैं थोड़ा सा कम करना चाहूँगा, लगभग 15 करना चाहूँगा, तो मैंने इतनी वैल्यू ऐड कर दी है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, अगर आप CS6 वर्जन यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स आपको ऊपर यहाँ पे पिक्सल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर वैल्यू फीड कर सकते हैं। अब मैं इस पर Ctrl+T दबाऊँगा और उसको शिफ्ट दबा के इसको इस तरीके से रोटेट कर दूंगा 45 डिग्री पे। आपको ध्यान रखना है शिफ्ट दबा के आपको Ctrl+T दबा के शिफ्ट दबा के इसको रोटेट करना है, तो वो इजीली हो जाएगा जितना आप चाहते हैं। अब देखिए मैं इसको Alt से यहाँ पे भी लेके आ जाऊँगा फ्रेंड्स। अब मैं इसकी एक और कॉपी कर लूँगा, इसी के नीचे ले आऊँगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, शिफ्ट का यूज़ सबसे ज़्यादा करना है आपको, और Ctrl+T। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो आपको विड्थ और हाइट दिखाई दे रही है। मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको लगभग 45% कर दूंगा। ये वाला इसका मतलब यूज़ यही होता है फ्रेंड्स, आप एक जगह वैल्यू करेंगे दूसरी जगह अपने आप प्रोपोर्शनली एरिया में हो जाएगा। तो देखिए ये हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी करना चाहूँगा क्योंकि ये ज़्यादा ही छोटा हो गया। इस तरीके से एंटर दबा दूंगा। अब क्या है फ्रेंड्स, मैं एक बार इसकी एक और कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए मैंने आपको बताया आप Alt दबाएंगे और शिफ्ट का यूज़ करते हुए इस तरीके से आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आप ये देख पा रहे हैं, अभी तक आप समझ रहे होंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँगा अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से। और अब फ्रेंड्स क्या है, मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर आऊँगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये इस वक्त आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दिख रहा है। आप ए दबाओगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर आ जाओगे और यहाँ पर आपको ये दे रहा है। मैं इस फील्ड के ऊपर क्लिक करके इसको वाइट कर देता हूँ और स्ट्रोक पे क्लिक करके यही कलर इसका आउटलाइन में फीड कर देता हूँ। और साथ में यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं 3.5, इसको मैं वैल्यू को 5 कर देता हूँ और इस तरीके से इसका बॉर्डर भी मैंने ज़्यादा मोटा कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है मैं इसकी कॉपी करूँगा। फ्रेंड्स आपके लिए एक तरीका तो यह है आप Alt दबा के इसकी कॉपी कर दे, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। और आपको अगर एक ही सीक्वेंस में स्पेस को ध्यान में रखते हुए कई ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, Ctrl+Alt+T दबाओगे और शिफ्ट दबा के इसको ऊपर की ओर इस तरीके से
एक कॉपी कर दोगे और एंटर दबा दोगे। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी दबाना है और ये डायरेक्ट उस तरह स्पेस रखते हुए एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप दोबारा करते हो कंट्रोल आल्ट शिफ्ट तीनों का यूज़ करते हुए टी दबाते हो तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स आप ये समझ पा रहे हो कि मैंने क्या किया है। अब फ्रेंड्स क्या ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट से आप तीनों को सेलेक्ट करके, यानी समझ पा रहे हो, इस तरीके से तीनों को सेलेक्ट कर लोगे और कंट्रोल टी दबा दोगे और फिर यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को इसको क्लिक करके और डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दोगे, लगभग 80% कर लूँगा मैं, तो ये अपने आप उतना छोटा हो जाएगा जितना कि ये ऊपर वाला है। अब फ्रेंड्स क्या है, मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब फ्रेंड्स मैं इसके अंदर चाहूँगा कि मैं इसके अंदर ऐड करूँ बाकी आइटम भी, आइकन ऐड करूँ। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर आइकन ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं यू दबाऊंगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स, शॉर्ट कमांड का सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिए काम को आसान और बेहतर बनाने के लिए। अगर आप नए हैं तो जरूरी नहीं है, शॉर्ट कमांड से आप मैनुअली भी कर सकते हैं। तो देखिए इसी रेक्टेंगुलर टूल के नीचे कस्टम शेप टूल है और जैसे इसके ऊपर क्लिक आएंगे तो आपको ये आइकन दिखाई देंगे। फ्रेंड्स ये मैंने अपने आप खुद से बना रखे हैं फ्लैट। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप इस तरीके के आइकन चाहते हैं या और भी कोई आइकन चाहते हैं, आप सीधा डायरेक्ट क्या करोगे, इसके ऊपर आ जाओगे। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं flaticon.com। फ्रेंड्स इस flaticon.com के ऊपर जाकर आप कोई भी लोगो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी लोगो सर्च करोगे वो इस तरीके के लोगो आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक लोगो ही सर्च कर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट ये ओपन हो जाता है। फ्रेंड्स ये देख पा रहे हो। अब मैं जैसे इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो EPS PSD और ये सभी इसकी ओरिजिनल फाइल मिल जाएगी। लेकिन क्या है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा और उसका चार्ज देना पड़ेगा। तो आप फ्री में PNG कर सकते हैं। जैसे मैं इस PNG के ऊपर करता हूँ तो देखिए ये फ्री डाउनलोड आ रहा है। और मैं आपको ये बताना नहीं चाह रहा फ्रेंड्स इस क्लास में कि किस तरीके से PNG को वेक्टर के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको, ये सारी जितनी भी इमेजेस है ये वेक्टर के अंदर है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आई बटन में एक लिंक है, उसके ऊपर जाके आप किसी भी PNG इमेज या JPG इमेज को किस तरीके से वेक्टर में करने के बाद यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सोशल आइकन एंड बिजनेस कार्ड का एक फोल्डर भी बना दिया है। जैसे ये तो डिफ़ॉल्ट होते ही हैं, साथ में मैंने ये भी बना रखा है। किस तरीके से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली क्या होता है, ये देखिए ओके पे क्लियर, ये सारे वो ऑप्शन आ रहे हैं जो मैंने यहाँ पे सेव किए हैं। तो फ्रेंड्स ये जानने के लिए आपको आई बटन पे लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा और ये आप सब कुछ जान सकते हैं किस तरीके से ये है। ये क्लास में बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस मैंने आपको ये बताना था किस तरीके से flaticon.com के जाकर आप लोगो PNG ला के और उसको वेक्टर में कर सकते हैं। अब मैं फ्रेंड्स क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आइकन ही ले लूँगा। सबसे पहले मैंने ये आइकन लिया मेल का और यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। ये देखिए ये थोड़ा वो है, मैं इसको वाइट कर लूँगा, ये देखिए, और इसके ऊपर लाके मैं रख दूँगा। कंट्रोल T से इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा या फिर मैं इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ ताकि मेरा वर्क ख़राब ना हो, इस तरीके से। और थोड़ा सा इसको छोटा भी कर लेंगे, ये आप थोड़ा सा अकॉर्डिंग अपने कर लेंगे। और उसके बाद आप फ्रेंड्स एक बात अब मैं बताना चाहूँगा जो कि बताना बहुत ज़रूरी है। अब आप देख पा रहे हो मैंने इसको बना दिया है। अगर मैं इमीडिएटली कोई दूसरी भी मतलब कि कोई दूसरा भी लोगो यहाँ पे उठा लेता हूँ तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, इसी लेयर के अंदर, यानी ये जो लेयर देख रहे हैं इसी लेयर के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट भी पेस्ट हो जाएगा, यानी बन जाएगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए ज़रूरी है आप मूव टूल के ऊपर आए और खाली एरिया पर क्लिक कर दोगे तो ये जो सेलेक्ट हो रहा है ये आइकन ये डिसलेक्ट हो जाएगा। कैसे, मूव टूल पर आया, मैंने यहाँ पर खाली एरिया पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हट चुका है। अब आप शेप टूल का यूज़ करेंगे, दूसरा कोई आइकन ले लेंगे। जैसे कि मैंने इस आइकन को ले लिया और मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से बनाया और यहाँ पे लाके रख दिया, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अब आप ये देख पा रहे हो मैंने चारों आइकन ले लिया। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको सेंटर में करना है तो आप दोनों को सेलेक्ट करके इस तरीके से, और यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद किस तरीके से इसको सेंटर में अलाइनमेंट कर देना है। इस तरीके से ये सेंटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब क्या है, मैंने बेसिक सिलेक्शन ले लिया है। अब मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर नाम भी फीड करूँ। आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप कोई नाम लेना चाहते हैं किसी डेमो यानी अपवर्क या किसी मतलब कि फेक नाम लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप फेक नेम जनरेटर साइट पर आएंगे और यहाँ से इस व्यक्ति का कोई भी डेमो नेम लेके उसकी वेबसाइट वगैरह सब कुछ यहाँ से उठा सकते हैं। तो मैंने एक नाम सोच लिया है तो मैं उसी नाम को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे इसी नाम को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी इस तरीके का नाम ले। मैंने ये नाम ले लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ये देखिए मैंने ये पेस्ट कर दिया
और ध्यान रख रहा हूँ इस वक्त मैं पॉपिन फ़ॉन्ट ले रहा हूँ जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है, और मैं बोल्ड कर दूंगा इसको इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा मैं लाइट रेगुलर प्लेन कर दूंगा इस तरीके से। अब फ्रेंड्स कई बार देख रहे हो, ये देख पा रहे हो, कई बार ऐसा प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है कि ये स्पेसिंग आ रही है, तो आप कंट्रोल ए सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करोगे तो ये आपका कैरेक्टर पैराग्राफ का पैनल खुल जाएगा। ये चीज़ आप विंडोज़ में जाकर भी लेकर आ सकते हो। ये देखिए यहाँ पर आपको पैराग्राफ और कैरेक्टर का भी पैनल दिख रहा है, तो और इसमें आप इसके ऊपर जाओगे यानी इसके ऊपर, और यहाँ से इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दोगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ये कर चुका हूँ, आपको मैं ये समझाना था कि किस तरीके से करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कर दूंगा, आप डी दबाएंगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से ये ब्लैक कलर फीड हो जाएगा, जो कि मैंने ब्लैक कर दिया। और मैं इसी को कॉपी करूँगा इस तरीके से, और शिफ्ट दबा के कॉपी करने के बाद इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे दूँगा, CEO एंड फाउंडर, ये आप कुछ भी नाम दे सकते हैं या उसी साइड से उठा सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा मीडियम कर दूंगा, और फ़ॉन्ट को थोड़ा सा मैं लगभग छोटा रख दूंगा इस तरीके से, और इस वाले को मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा। आपका ध्यान रखना जब आप बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन बना रहे हैं तो ऊपर जो व्यक्ति का नाम होता है, जो भी उसका वो होता है, उसका थोड़ा सा आपको बड़ा रखना है इस तरीके से। फ्रेंड्स मैंने ये कर दिया है, तो ये देखिए आप इसको थोड़ा सा चाहें तो बोल्ड में भी कर सकते हैं या थोड़ा सा बोल्ड इटालियन में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप इसको करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख चुके हो मैंने किस तरीके से ये ले लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसका बाकी का एरिया भी ले लूँगा यहीं से, आप चाहे तो उस वेबसाइट से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं से ले लिया। अब मैं यहाँ पे इसको सारे को पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। फ्रेंड्स ये फ़ॉन्ट वही है जो मैंने आपको पहले बताया है, पॉपिन फ़ॉन्ट है। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, इस वक्त ये देख रहे हो, इस अलाइनमेंट को सेट रखने के लिए आप रूलर टूल का यूज़ करेंगे और इस तरीके से एक वो लगा देंगे। ये देखिए ये रूलर टूल है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा सेंटर में है, लेकिन यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो सेंटर में नहीं है। आप इन दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट करोगे और शिफ्ट दबाते हुए इसको इस तरीके से कर दोगे। तो फ्रेंड्स आप ये देख पा रहे हो, ध्यान रखना है आपका ये जो एरिया होता है नीचे का, इसको आप 6 या 6.5 इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। मैं अगर आपको डबल क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऊपर मेरा जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो लगभग 6 है ऐसे में, तो आपको भी इतना ही रखना है, ज़्यादा वो नहीं करना आपको। थोड़ा सा मैं इसको लाइट भी कर सकता हूँ और थोड़ा सा अच्छा देने के लिए। तो देखिए इसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा और इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसको लाइट दे दूँगा। मुझे ज़्यादा जो हाईलाइट था वो नाम कराना था, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ये कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स क्या है, मैं एक चीज़ एक बात बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है ऐसी अलाइनमेंट नहीं हो पाती है, मतलब आप टाइप करते हैं, मतलब अलग अलग अगर आप टाइप करोगे तो इसको इस तरीके से मिलाने के बाद तो ये होता है कि जो ये स्पेसिंग है, बीच की स्पेसिंग ये बराबर नहीं होती है। देखिए ये ज़्यादा स्पेसिंग है, ये कम स्पेसिंग है। तो इसको ठीक रखने के लिए क्या जो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं 1 2 3 3 लेयर है और 3 ही ये टेक्स्ट में फॉर्मेट में बना हुआ है। इस तरीके से इन तीनों को सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन, जब आप तीनों को सेलेक्ट करते हो ये सारे एनेबल हो जाते हैं और इस ऑप्शन में इसको इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करोगे और आप नीचे देख पा रहे हो ये इस वक्त सेंटर में हो चुका है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इन तीनों को इसका यूज़ कर सकते हैं और सेंटर में कर सकते हैं। अब ये तीनों के तीनों स्पेसिंग बराबर है इसकी। तो फ्रेंड्स अब आप ये जान चुके हो। अब मैं क्या करूँगा, फटाफट एक लोगो भी ले लेता हूँ। फ्रेंड्स ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये बिल्कुल बेसिक क्लास है उन लोगों के लिए जिनको बिजनेस कार्ड या ग्राफिक डिजाइनिंग बिल्कुल भी नहीं आते हैं, लेकिन आने वाली जितनी भी क्लास होगी ग्राफिक डिजाइनिंग की वो बहुत ज़्यादा एडवांस होती चली जाएगी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सभी को ध्यान से समझिए कंसेप्ट को। भले ही एक डिज़ाइन एक सिंपल डिज़ाइन है लेकिन एक अच्छा लुक भी देता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा ही उसको इतना क्रिटिकल, इतना ही मतलब वो बना दे कि वो ज़्यादा बेकार भी लगना लगे, तो ऐसा नहीं है। आपको सिंपल डिज़ाइन रखना है लेकिन अच्छा लुक रखना है, तो वो भी फाइनल होता है। देखिए फ्रेंड्स अब मैंने इसको थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर दूंगा इस तरीके से, ये देखिए। और मैं इस पट्टी को थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में रख देता हूँ। अब आप कंट्रोल H करोगे तो इस गाइडलाइन को यहाँ से हटा सकते हो इस तरीके से। और ये जो एक बना है ये सिंपल डिज़ाइन बना है। अब मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब आप ग्राफिक रीवर या किसी क्लाइंट के लिए अपवर्क पर, फ्रीलांसर पर काम करते हैं तो आपको कभी भी इस तरीके का डिज़ाइन बना के सबमिट नहीं कराना बिना लेयर को सेट किए। आप ये देख पा रहे हो इतनी सारी लेयर है, अगर आप ऐसी सबमिट कर देते हो तो आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है। तो अब आपको इसको सेट भी बनाना है। कैसे, इन सबको सेलेक्ट करोगे, देखिए ये तीनों यहाँ पे सेलेक्ट होगी, सॉरी इन सभी टेक्स्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करोगे, ये देखिए इन सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल G कर दिया और यहाँ पर आप मैं इसको हाइड करता हूँ। तो ये देखिए अब आपको इसका नाम दे देना है एड्रेस इन्फो, ठीक है।
मैंने नाम दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक बार हाइड कर दूंगा यहाँ से और इन सभी को ले लूँगा, सॉरी, मैं इन सभी को यहाँ से इस तरीके से डिज़ाइन को ले लूँगा। ये देखिए मैंने ले लिया और कंट्रोल जी कर दूंगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हो ये सारा, सॉरी, मेरे को इस डिज़ाइन को भी लेना है। ये देखिए मैंने इन सबको ऐसे सेलेक्ट किया और इसको भी सेलेक्ट किया और साथ में इसको भी सेलेक्ट किया और कंट्रोल जी कर दिया। ये देखिए ये बेसिकली ये हुआ है। तो अब मैं इसका नाम दे दूंगा डिज़ाइन। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है, अब हमारा बच गया ये लोगो। मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ। अब हमारा ये लोगो बच गया। मैं इन आइकन को भी इस तरीके से सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ आइकन। ये देखिए आइकन हो गया ये इस तरीके से। और इस वाले को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करता हूँ। सबको फ्रेंड्स आपको ग्रुप में रखना जरूरी है और इसको नाम लिखता हूँ लोगो। फ्रेंड्स ऐसे ही फाइनल होता है ग्राफिक रीवर पर या और वेबसाइट पर, तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब मैंने क्या किया फ्रेंड्स, ये फिलहाल ग्रुप करने पर ये इसके ऊपर नीचे आ गया टैक्स के, तो आप इनको ऐसे सेलेक्ट करके नीचे की ओर कर देंगे। ये देखिए आप पूरे के पूरे यहाँ पर आप ऊपर देख पा रहे हो, ये आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है। ग्रुप पे रहते हुए इसको एक बार सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा और इसको सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर ले आओगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये इस वक्त आइकन लेयर सबसे ऊपर आ गई है। इस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप ग्रुप को सेलेक्ट करके उसको पूरे को ऊपर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप ये देख पा रहे हो ये एक सिंपल डिजाइन बन चुका है। अब आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो आप ये देखोगे सबसे ऊपर पहले आइकन, डिजाइन, लोगो और एड्रेस, इन चारों का एक फोल्डर बन चुका है। और अब आपको इसके ऊपर क्लिक करके शिफ्ट दबा के चारों को क्लिक करना है। ये चारों के चारों फोल्डर सेलेक्ट हो जाएंगे और कंट्रोल जी कर देना है और उसका नाम रख देना है फ्रंट। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए इसी तरीके से फाइनल होता है, ग्राफिक रीवर हो या फिर कोई सी भी अपवर्क हो। अब मैं फ्रेंड्स ये मैंने फ्रंट बना चुका हूँ। अब मैं कंट्रोल एन करूँगा और अब इसका बैक भी बनाऊंगा इसी के अंदर। और आपको इसी के अंदर बनाना है फ्रेंड्स, अलग से नहीं बनाना। हो सकता है किसी क्लाइंट के लिए अगर आप ऑफलाइन मोड में काम करें तो आप अलग से बना सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन मोड में किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो आपको उसी फाइल के अंदर फ्रंट ब्रैक भी बनाना होता है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। अब मैं सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करूंगा, मैं इस वाले को फ्रंट एरिया को हाइड कर दूंगा और इस वाले पर एक वाइट कलर ले लूंगा। वाइट कलर लेना जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जो नीचे वाला वाइट कलर देख रहे हो ये फ्रंट का है। और अब मैं बैक का भी वाइट कलर लेके, और यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो आपको ये आइकन दिख रहा है ब्लेंडिंग ऑप्शन, इसको मैं क्लिक करूंगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चले जाऊंगा। और जैसी ब्लेंडिंग ऑप्शन पे फ्रेंड्स मैं अब थोड़ा सा टेक्सचर देना चाह रहा हूँ इसको लुक बनाने के लिए। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो पैटर्न ओवरले में यहाँ पर आपको डिजाइन भी ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आप इसको चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं और इसके साइज को, स्केल को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे कि आपको क्या लुक अच्छा लग रहा है। अब देखिए मैंने इस पर ब्लेंडिंग ऑप्शन भी लगा दिया थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं दोबारा एल दबाऊंगा और एक बार इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये रेक्टेंगुलर खुल जाएगा। अब मैं 3.75 इंच 0.3 इंच का एक सर्कल बना दूंगा इस तरीके से। ये देख पा रहे हो फ्रेंड्स, कई बार मैं शॉर्ट कमांड का ज़्यादा यूज़ करता हूँ काम को बेहतर और आसान बनाने के लिए। अब मैंने ये कलर ले लिया, आल्ट डिलीट से मैं इसको बना दूंगा और कंट्रोल ए से, फिलहाल मैंने पूरी की पूरी सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए से। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो ऊपर इसको मैं सेंटर और टॉप पे कर दूंगा तो ये क्या होगा, ये बन चुका है। अब मैं इसको एक बार सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँगा। ये देखिए, सॉरी अभी मेरी गाइडलाइन चली गई है, मैं गाइडलाइन को दोबारा ले आता हूँ। ये देखिए ध्यान रखना है आपका, ये जो सबसे नीचे वाली गाइडलाइन है ये आपकी सब्जेक्ट की है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स में लिया है। अब मैं इसी की एक कॉपी कर दूंगा इस तरीके से। ये देखिए अब इसी की मैं दोबारा कॉपी करके थोड़ा सा इसी ऑब्जेक्ट की मैंने दोबारा कॉपी कर दिया। आप उधर देख भी पा रहे हैं लेयर पैनल के अंदर। और मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर दे दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स अब ये हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं एक लोगो भी लेकर आऊँगा, बिना लोगो के ये अच्छा नहीं लगेगा। लोगो लेके आया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। अब देखिए मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, कंट्रोल टी दबा के शिफ्ट दबाते हुए आल्ट दबाते हुए इसको मैं बड़ा कर दूंगा इस तरीके से। ये देखिए अब मैं कंट्रोल ए से इसको सेंटर भी कर दूंगा। आपको भी इस तरीके से करना है, थोड़ा सेंटर कर देना है। और अब नीचे इसकी आप चाहे तो वेबसाइट दे सकते हैं, वेबसाइट देना जरूरी होता है अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आप सीधा आप सेंटर में रख लेंगे इस तरीके से। और आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से और शिफ्ट दबाते हुए नीचे ले आएंगे। ये देखिए आप चाहे तो इसको थोड़ा सा चाहे तो लाइट कलर दे सकते हैं। ये देखिए तो फ्रेंड्स आप ये देख पा रहे हो इस वक्त ये एक बेसिक डिजाइन है, बिल्कुल बेसिक डिजाइन है, लेकिन सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अभी ये जो डिजाइन बना है अब मैं इसमें भी इसको वेबसाइट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी मार दिया। भले ये एक नाम है लेकिन आपको उसका नाम देना है, ग्रुप करना है फ्रेंड्स। इसी तरीके से फाइनल होते हैं
तो फ्रेंड्स अब आप ये देख पा रहे हो ये भी बैक का भी डिज़ाइन बन गया है। अब आप मैं क्या करूँगा, इस लोगो को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जी कर दूंगा और इसका नाम दे दूंगा बैक लोगो। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं इसको हाइड कर देता हूँ एक बारी। ये देखिए अब ये वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट को सिलेक्ट करके और कंट्रोल जी कर देना है और इसका भी नाम दे दूंगा मैं वेबसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, और अब मैं इसको भी हाइड कर दूंगा और अब ये डिज़ाइन बन चुका है। इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के इन तीनों को इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल जी कर दिया और आप ये देख पा रहे हो। इसको हाइड करता हूँ तो ये बेसिकली ये बना है। इसका भी नाम मैं दे दूंगा क्या, डिज़ाइन। ये देखिए फ्रेंड्स अब ये हो चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार इन तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा। फ्रेंड्स आप यहाँ पे सारा सब कुछ देख भी पा रहे हैं। मैं अगर आपको ये वो दिखाता हूँ, ये देखिए ये वेबसाइट हो गया, ये बैक लोगो हो गया, ये डिज़ाइन हो गया और नीचे वाला का पूरा फोल्डर पहले वाला है। तो फ्रेंड्स अब आपको इन तीनों को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के एक पे क्लिक करेंगे। अब इन तीनों को पे क्लिक करके कंट्रोल जी कर देंगे और इसका नाम दे देंगे आप बैक। ये देखिए फ्रेंड्स अब आपका ये बैक हो गया। अगर मैं इसको हाइड करता हूं तो ये आपका फ्रंट हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अब मैं कंट्रोल एच करता हूं तो ये आपकी गाइडलाइन भी आएगी। ये देखिए तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये डिज़ाइन बन चुका है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो नीचे का ये वाला एरिया आ रहा है आपको, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली कट जाएगा, लेकिन आपको देना बहुत ज़रूरी है। अब ये फ्रंट और बैक बन गया, लेकिन आपको अब ब्लीड एरिया को भी मेंशन करना है। फ्रेंड्स अभी तक मैंने इसके अंदर ब्लीड एरिया को नहीं बनाया है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाऊंगा और एक रेक्टेंगुलर टूल लेके और इस तरीके से अब 3.75 इंच और 2.25 इंच का एक रेक्टेंगुलर ले लूँगा। फ्रेंड्स मैं ब्लीड एरिया मेंशन करना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने ये बॉक्स लिया है और कंट्रोल ए लेके इसको सेंटर में कर दूंगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स आपको जब आप कंट्रोल ए सिलेक्शन लेते हो तो मूव टूल के ऊपर आकर आपको ये ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये मैंने ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली यही वाला कलर फील कर दूंगा इस तरीके से। ये देखिए और एक और रेक्टेंगुलर ले लूँगा इसी साइज का और अब मैं 3.5 इंच और 2.0 इंच ये ले लिया। ये जो अब मैंने रेक्टेंगुलर लिया है ये स्टैंडर्ड साइज का लिया है और पहले वाला जो था वो ब्लीड एरिया का मैंने लिया था। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर दे देता हूँ। ये आप जान चुके हैं किस तरीके से मैं दे रहा हूँ। अब कंट्रोल ए दबा के और ये देखिए मैंने इसको सेंटर में कर दिया है। फ्रेंड्स ये एक बेसिक सेटिंग थी। अब मैं एक बात और बताना चाहूँगा, आप डायरेक्ट सिलेक्शन के ऊपर आके इसको सेलेक्ट कर लोगे और अब आप प्रॉपर्टीज़ पैनल में चले जाओगे। अगर आप CS6 यूज़ कर रहे हैं, मतलब CS6 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पिक्सल का ऑप्शन दिखाई देगा। फिलहाल मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूँ इस तरीके से लगभग 25। ये देखिए मैंने इसको बॉर्डर को थोड़ा सा कम कर लिया। मैं इसको थोड़ा सा वाइट भी कर दूंगा। ये देखिए अब फ्रेंड्स मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं और सीधा लेयर के अंदर चले जाऊँगा और लेयर के अंदर आप सबसे नीचे जाएंगे। ये देखिए मैंने लेयर के अंदर गया और सबसे नीचे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए आपको कंबाइंड शेप इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त अनहाइड दिखाई दे रहा है। इसको आपको एनेबल करना है किस तरीके से, उसके लिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आप दोबारा इसके ऊपर आ जाएंगे यानी रेक्टेंगुलर, इस पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर आने के बाद आपको इन दोनों को इस तरीके से सिलेक्ट कर रखा है मैंने। ये देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के आने के बाद ही आपको इस लेयर पैनल में जाना है और अब आपको ये कंबाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, आपको मूव टूल के ऊपर रहकर दोनों लेयर को सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आपको अनहाइड ही दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स इसलिए ये जरूरी है। आप यहाँ देख भी पा रहे हैं इस वक्त मेरा ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर हूँ तभी आपको एनेबल दिखाई देगा, वरना ये आपको एनेबल दिखाई नहीं देगा। अब मैं इस पर सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये बेसिकली क्या होगा, ये देखिए ये बेसिकली इसने वो सर्कल बना दिया है। यानी अगर मैं इसको नीचे वाले को हाइड करता हूँ तो ये देखिए बेसिकली इसने क्या किया है, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पर इस तरीके से बना दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, और मैं अब इसको ऊपर वाले को थोड़ा सा मैं अलग कलर दे दूंगा, ये वाला कलर दे दूंगा मैं। ये देखिए तो ये एक ब्लेड एरिया भी मेंशन हो गया। मैं अब इसमें लिखूंगा भी ब्लेड एरिया। सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल जी कर दूंगा और इसमें लिख दूंगा ब्लीड कट। फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से फाइनल कराना है डिजाइन को, तभी आपका अप्रूव होगा। और अब मैं इस सारे को एनेबल कर देता हूँ। ये देखिए मैं अगर ऊपर वाले को ब्लीड एरिया को एक बार हटाता हूँ तो देखिए ये बेसिकली डिजाइन है और मैंने साफ तौर पर बता रखा है कि ये ब्लीड एरिया है इस तरीके से और ये रेक्टेंगुलर है। तो फ्रेंड्स अब आप ये देख पा रहे हो।
तो फ्रेंड्स फाइनल मेरा जो है इस वक्त 3 ऑब्जेक्ट बने हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। पहला ब्लीड कट है, और दूसरे नंबर पे मेरा बैक है, और तीसरे नंबर पे मेरा फ्रंट है, और ये एक बैकग्राउंड है। तो इस तरीके से आपको डिजाइन को प्रॉपर तरीके से सेट करने के बाद फाइनल कराना, और तभी आपका ये डिजाइन फाइनल होगा। आप इसको ब्लीड एरिया को हाइड कर सकते हैं, यानी ये आप बता रहे हैं कि भी मेरा डिजाइन में इस तरह का ब्लीड कट मैंने लगा रखा है इस तरीके से।